नमस्कार मित्रों, इंडिया मैप न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम 29 दिसंबर 2023 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा। हाँ, और आपको बता दें कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे और हमारे साथ PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। और बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और डेली आप 15 क्वेश्चन इस हमारे वीडियो के साथ या हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं और डेली 15 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे, तो आपको बता दूं कि इनमें से सबको आपको 100% क्वेश्चन क्लियर हो ही जाएंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स बनने हैं वो पिछले महीनों के ही बनेंगे। तो हम डेली आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे 15 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको डिस्कस करना है आपके सामने। जो रहा आपके पहले स्क्रीन के सामने रहेगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीना सिंह। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। आप याद रखेंगे, NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को नियुक्त किया गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का अध्यक्ष के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नियुक्त किया गया है। और महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड CMD का पदभार उदय ए कोयले ने संभाला है। तो आप याद रखेंगे, कोलफील्ड का कोयले ने संभाला है। और रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौतों को मंजूरी दी है? फिर से क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, न्यूजीलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल और राजीव कुमार नए DGP बने हुए हैं। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। और शांति निकेतन यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। और पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय भी किया है। पोइला बैसाख पूछ सकता है आपसे, पोइला बैसाख कहाँ मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल। और कब मनाया गया? 15 अप्रैल को आगे मनाया जाएगा। और कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। तो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम में आपको बता दें कि पहले नंबर पर है दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु और मुंबई, और चौथा बना है कोलकाता। अब ठीक, इन्होंने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। और SSB ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण भी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि 54 फीट तिरंगे का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिलीगुड़ी। और किसने किया? तो SSB। आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में विजयकांत का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप डबल स्टार टिक करेंगे। ते अभिनेता थे विजयकांत, आपको ध्यान ही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। और इटली से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। अब डेविस कप किससे जुड़ा है, इसको आपको सर्च करके कमेंट में बताना है। और इटली के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। और इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियों इटली में खोजी गई हैं। और इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है?
तो आंसर होगा CS राजन जी को। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोटक बैंक का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। और आपको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 मिनट के क्वेश्चन होते हैं और जिसमें आपको 15 क्वेश्चन क्लियर होते हैं और साथ ही फैक्ट भी उसके लगभग एक क्वेश्चन के लगभग 15 क्वेश्चन के साथ आपको 4-4 फैक्ट मिले जाएंगे। मतलब टोटल आपको 60 क्वेश्चन क्लियर होते हैं एक वीडियो में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगता है और अगर 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पक्का ये क्लियर ही हो ही जाएंगे। और ज़्यादा आप मोटिवेट रहेंगे तो बढ़िया रहेगा और साथ ही 15 क्वेश्चन भी अपडेट रहेंगे। अब अगर आप 15 क्वेश्चन डेली अपडेट रहते हैं तो आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, अमेरिका। और अमेरिका से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम, जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ये याद रखेंगे कौन से देश किस देश के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है और कहाँ हुआ है, तो उमरोई मिजोरम में हुआ है। और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा है। और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। याद रखें कि अक्टूबर को कौन सा माह घोषित किया गया, हिंदू विरासत माह, और किसने किया है, जॉर्जिया ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, असम। और असम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में किया गया है। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, याद रखेंगे सरपंच संवाद मोबाइल ऐप कहाँ अनावरण किया गया, तो याद आंसर होगा असम। और असम के राज्यपाल ने इसका अनावरण किया है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए निवेश करेगी। हाल ही में अभी जो DFC का क्वेश्चन पेपर बना था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि पेप्सिको ने अपना नया संयंत्र कहाँ खोला है, तो आंसर होगा ऑप्शन असम। और कितना रुपए लगा है, 778 करोड़, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में LIC ने किस चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर होगा SS सुंदर कृष्णन को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। तो नाम सुन के ही लग रहा है कि ये कोई मुस्लिम कंट्री देश होगा, फतह सेकंड। तो ये है ऑप्शन नंबर B, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गॉड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। और काजी फैज ईसा पाकिस्तान 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व सैनिकों की मौत की सजा को रोक दिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कतर। और आपको बता दें ये सैनिक किससे जुड़े हैं, ये सैनिक भारत से जुड़े, जो भारत की नेवी से जुड़े हुए हैं, ठीक, जिन्होंने कतर ने सभी सैनिकों को हमारे बंधक बना लिया है। और इन्हें फांसी की सज़ा भी हुई थी, लेकिन अभी हमारे भारतीय दूतावास ने जो अपना एक्शन लिया है उसके मुताबिक कतर ने 9 सैनिक को मौत की सज़ा को रोक दिया है। अब इस पर सुनवाई चलेगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कैंटी मून को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा हुआ है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, गुजरात। और गुजरात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। और कोका कोला के बाटलिंग यूनिट गुजरात 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। और एक रेल कोच रेस्टोरेंट आपके लखनऊ में भी खोला गया है, जो चारबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, थोड़ा सा याद रखेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीप इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन भी किया है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन शुभारंभ कहाँ हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले H-2A रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। और जापान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम शुरू किया गया है और 2022 में जापान की जनसंख्या 80 लाख से अधिक घट गई है। जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के आपके सामने रहा। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है? आंसर होगा वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या हाईपोर्ट। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया, इसको आपको कमेंट में बताना है। तो आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में बिस्लेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा दीपिका पादुकोण। और आज ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो आपको कमेंट में आंसर बताना है। हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक अपनाया है? तीन में से कोई ऑप्शन है सही होगा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज। और आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप। और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। मैं अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसा कितनी जरूरत है इंसान की। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपकी बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग है, आपके पास 2 बच्चे और 2 बैग हैं, और तुम दोनों लग रहे हो जनरल डिब्बे या स्लीपर डिब्बे की भीड़ में चढ़ने के लिए। उस भीड़ में तुम्हारी पत्नी का कहीं हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी पत्नी पे कहीं हाथ लगे, तुम्हारा फोकस वहाँ पे सिर्फ सीट लेना होगा, पत्नी का ध्यान रखना नहीं। और तुम वही इंसान हो जो 18, 19, 20 साल की उम्र में आपकी महबूबा को कोई देख भी ले तो उसकी आंखें निकालने पे आ जाते थे, और आज उसी महबूबा पे कोई हाथ रख रहा है। बेटा ध्यान रखना, बाप की कमाई पे तो तुम 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो, बीबी खुद की कमाई पे रुकती है। ये जो नाम है ना लड़की, बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन कब? जब सही समय पे आए। गलत समय पे लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आना एक यमराज का काम करता है। खत्म हो जाओगे तुम।